हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइज। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज के इस नए ब्लॉग में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। जो भी नया ड्राइवर है या पुराना ड्राइवर है, आज के टाइम में ओला के अंदर ओला के जो कस्टमर हैं वो इतना ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं भाई लोगों के साथ। 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये का तक का आपका नंबर कितने में आएगा वो भी आपके साथ हो सकता है। तो दोस्तों, इतना लंबा चौड़ा फ्रॉड हो रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा विद प्रूफ। मेरे साथ भी हुआ और आज ही मैंने वो इस ब्लॉग बनाने के लिए मेरे पास कुछ व्हाट्सएप पे आए थे, तो मैं सोच रहा था इसके ऊपर ब्लॉग बनाऊंगा। बट वो 3:40 हो रहे थे, मेरे पास एक रेंटल आई थी उसके बुकिंग के अंदर, उसमें भी सेम प्रोसेस वही है। तो सारा कुछ बताने वाला हूँ आज के ब्लॉग के अंदर। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो भाई नए हैं, फ्रेशर हैं, ओला उबर में काम कर रहे हैं, ओला उबर के ड्राइवर है, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, कोई भी हो भाई, किसी के साथ भी ये चीज हो सकती है। मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ क्या होता है, कैसे होता है। क्योंकि मेरे पास जो एक हमारे पास जो व्हाट्सअप ग्रुप है ना, उसमें एक फ्रॉड, मतलब जो भी फ्रॉड होते हैं ना उसके अंदर सेंड किया जाता है जो भी फ्रॉड के किस किस के साथ होता है। तो मेरे पास जो चीज़ आई थी ना पहले, वो चीज़ मैंने देख के रही थी, मैंने कहा इसके ऊपर एक ब्लॉग बनाने के लिए रेडी करा था। और वो चीज़ मैंने सारा कुछ समेट के रख लिया था, उसकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग थी वो भी मैंने शेयर कर ली थी। और वो जो मुझे जो बुकिंग आई थी ना, उसका भी स्क्रीनशॉट मैंने रख लिया था। तो मैं सोच रहा था इसके ऊपर एक ब्लॉग बनाऊंगा, बट ये क्या हुआ ना, ये आज का सोचा हुआ चीज है ना भाई, मेरे साथ भी सेम वैसा ही हुआ है। तो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मैं सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग अगर नए हैं तो पहले आप चीज को समझ लें, देख लें, उसके बाद मैं आपको सारा कुछ दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मुंबई का एक बंदा है, ड्राइवर भाई है हमारा। और उसके साथ एक बुकिंग आती है, उसके बाद एक बुकिंग आती है ओला के अंदर। और वो भी भाई नॉर्मल जगह से नहीं, ताज होटल, समझ रहे ना भाई, ताज होटल। ताज होटल का नाम तो आपने समझा ही होगा ना, ताज होटल से बुकिंग आती है। और वहां से किसी मतलब पेमेंट करना होता है काउंटर के ऊपर। वो उसका कहना है कि मेरी वाइफ है वहां पे, उसको पेमेंट करना है काउंटर पे। अभी इतनी बड़ी होटल में मतलब 3,000-3,500 रुपए का पेमेंट करा रहा है। तो इतनी बड़ी होटल में भाई, नॉर्मल कोई होटल नहीं है भाई, छोटी मोटी कोई होटल नहीं है वो वहाँ पे। आप ये मतलब फोन पे, गूगल पे ये सब चलता है, क्रेडिट कार्ड यूज होता है वहाँ पे, कोई नॉर्मल इंसान नहीं होते जो वहाँ पे रुकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। हाई फाई लोगों की होटल होती है वो, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, वो नॉर्मल इंसानों की फैमिली नहीं है जो गूगल पे और ये एटीएम पेटीएम चलाते हैं। उनकी उनकी वैल्यू नहीं है वहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं, बंदा वहाँ पे पिकअप करने जाता है, पिकअप करने के बाद कॉल्स करता है कि आप आ गए कि नहीं आ गए। तो वो सारी कुछ रिकॉर्डिंग मैं आपको लगा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग सुन ले और स्क्रीन शॉट मैं आपको लगा रहा हूँ, ताकि आप सोच सके कि हाँ ये सच्चाई है। झूठ बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, आप सच्चाई सुन लें, रिकॉर्डिंग सुन लें क्या है। हाँ सर। हाँ भैया, क्यों फोन कट कर दिया? हाँ गाड़ी आगे ले था ना, गाड़ी आगे ले रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। बोलो ना। हेलो। हाँ। हाँ, अभी लगा है, साइड में किया। हाँ साइड में किया है। बट मेरा सुनना अच्छे से। एक्चुअली जो मेरा बीवी है, हाँ। बस उसको थोड़ा पेमेंट पे करना था काउंटर पे। बट मेरे ट्रांजेक्शन से उसके पे नहीं जा पा रहा है पैसा। बट मैं आपके लिए ट्रांजेक्ट पे करता हूँ। आपको पे करना होगा उसको 3,000। अभी मैं आपको 3,500 करना है, बट आपको 500 रखना है, 3,000 उसके लिए करना है। ओके। पर मेरे पास जीपे नहीं ना सर, फोन पे जीपे नहीं है। फोन पे गूगल पे तो होगा सर, गूगल पे पेटीएम। नहीं, दोनों नहीं है ना मेरे पास। तो कैश, अभी क्या चीज ले, कैश उठाया ट्री। नहीं, वो फोन पे गूगल पे नहीं सर, उसमें जमा करना है ना, मैं आपके में जमा करता हूँ, आप उसके लिए ट्रांसफर करिए। मेरे पास जी दोनों ही नहीं है ना, जीपे भी गूगल पे भी, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं आपको। अरे सर, तो एक्चुअली कोई बाजू वाले बंदे से करा दीजिए, मैं आपके पे कर रहा हूँ। सर मेरे पास जीपे तो मांगता है ना, जीपे गूगल पे। मेरे पास ही नहीं तो किसको बाजू वाले में। तो इधर सर तो मैंने होटल आपको में कोई नहीं है इधर। अच्छा, कोई बाजू में है क्या बंदा? उसके कोई लिए नहीं है मैं बाजू में, ट्रांसफर। नहीं कोई नहीं ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं भी आगे खड़ा हूँ। अरे आप सर, वो तो काउंटर को कर पेमेंट देना कर जीपे, जिसको कैश होटल रहेगा उनको, क्योंकि मेरे पास जीपे गूगल पे नहीं है। अरे उसके साथ उसमें जा नहीं पा रहे, एक्चुअली बता नहीं क्यों नहीं जा पा रहे। हाँ मेरे पास भी नहीं है सर। सर वो तो कराना होगा, वरना फिर कैंसिल करिए सर। पर आप उधर होटल में भी कर सकते हो ना जीपे, तो उधर काउंटर पे। मैं तो ताज के अरे होटल में ही खड़ा हूँ। नहीं हो पा रहे ने, इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं आपसे। मेरे पास भी नहीं है पर जीपे फोन पे। तो सर कोई दूसरा गाड़ी वाला है क्या? दूसरा गाड़ी वाला है ही नहीं, सब इधर का पार्किंग वाले सब इधर। अच्छा अच्छा, तो सर कैंसिल करिए, फिर क्या करें? आप कर दो कैंसिल।
तो दोस्तों आपने ये चीज देख ली होगी, सुन ली होगी, ये चीज आपने देख ली। और एक चीज मेरे पास जो हुआ है ना, वो उसकी जो व्हाट्सअप आईडी है ना भाई, उस पे देश के जवान, जो हमारे देश के जवान है, रात और दिन मेहनत करते हैं, बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं, -डिग्री में करते हैं, धूप धूप में, बारिश में, ठंडी में वो ड्यूटी करते हैं, उनका पिक्चर्स, उनका इमेज यूज करते हैं ये फ्रॉड लोग। मैंने जब इनका पिक्चर्स पे जब व्हाट्सअप किया, इन्होंने मुझे हाई करके लिखा कि उस पर आप मुझे स्क्रीन शॉट भेज दो। मेरे पास क्या होता, 12 घंटे मतलब 6 घंटे की रेंटल आई थी। बंदे को जाना है रेलवे स्टेशन से, पिकअप करना है, एयरपोर्ट ड्रॉप करना है, वापस आना है, समझ रहे ना। मेरे स्टेशन से एयरपोर्ट 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 4 किलोमीटर से कम ही है। 4 किलोमीटर में पकड़ लो, 4 किलोमीटर जाना है, 4 किलोमीटर वापस आना है। 6 घंटे की रेंटल का कोई काम ही नहीं है, पहली चीज। जब बंदे ने 12 घंटे की रेंट, मतलब 1200 रुपए की रेंटल, 1200 रुपए की रेंटल की 6 घंटे के अंदर, जब मुझे सामने से कॉल किया था, भैया हाँ मुझे एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट जाके छोड़ देना, हाँ, छोड़ना है खाली। फिर बाद में बोलता है मुझे वापस भी आना है, तो मुझे कि मेडिकल वाले को पेमेंट करना है। तो मैं आपसे आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं आपको गूगल पे, पेटीएम कुछ भी करा देता हूँ। कंपनी का पैसा है, कंपनी पेमेंट करेगी। तो ये चीज़ मुझे बोल के ऐसा बोला। तो मैं बोला भाई मुझे कुछ है ना कन्फ्यूजन हो रही है, मैं तो ले चुका था पहले ही कन्फ्यूजन। तो मुझे क्या बोला भाई, मैंने कहा तू गाड़ी में पहले आपके बैठ जा, पेमेंट मेडिकल वाला कौन सा है मैं कर देता हूँ। तो ये चीज़ है ना, वो समझ गया। तो फिर मैंने उसको बोला कोई नहीं, मैं आपको स्कैनर भेज देता हूँ, नंबर नहीं है। तो मैं मुझे बोलता है व्हाट्सअप कर देता हूँ मैं आपको, व्हाट्सअप ये नंबर यही है। तो मैंने कहा हाँ। तो उसने हाई करके भेजा, तो वहां से मैं क्यों नहीं निकालना चाहता, मैंने कहा व्हाट्सअप करेगा ना कुछ उसका नंबर, आईडी डिटेल सारा कुछ निकलेगा। इस चक्कर में मैंने उसको स्कैनर का नाम दिया, तो स्कैनर पे उसने मुझे हाई करके लिखा, व्हाट्सअप पे हाई करके भेजा। और हाई करने के बाद वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मैं आपको इसके यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप देख लें। हमारे देश के जवान, हमारे देश के शान और बान यार, आर्मी तक को ये फ्रॉड करने वाले नहीं छोड़ रहे हैं भाई, हमारी देश की आर्मी को भी ये फ्रॉड करने वाले नहीं सोच रहे हैं। आपका क्या कहना है यार, कमेंट करके। मतलब ये लोग इतना गिर चुके हैं, हमारी देश की जो शान और मान जिसको कहते हैं हम, जिसको सलूट करते हैं हम रात और दिन, जिसकी जो जो मतलब आर्मी मैन जो आर्मी में जॉब करते हैं, वो रात और दिन बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं, उनकी पिक्चर्स लगाते हैं ये लोग, ताकि जिसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं उनको ऐसा लगे ये यार हमारे देश के जवान की फोटो है, मतलब जवान सही बोला होगा, गलत गलत नहीं बोला होगा। जो भी है, हम इस पर ट्रस्ट कर जाते हैं, और ट्रस्ट आने के साथ हमारे साथ फ्रॉड कर जाते हैं। तो ये चीज़ें हो रही है। आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको सारा कुछ यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो भी लगाया मैंने आपको, स्क्रीनशॉट मैंने निकाला। पूरी मतलब इसकी स्क्रीन बनाई हुई है मैंने, सारा कुछ निकाला। इसका नंबर आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपने नंबर पे लिखा है, नंबर के नीचे इसका मदन पटेल लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे लिखा है निकिता शर्मा। और इसकी बुकिंग पे रानी कुमारी लिख के आया था। उसका बुकिंग का मैंने उसकी बातों के चक्कर में मैंने उसका बुकिंग का स्कैनर नहीं, मतलब जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है ना, वो नहीं चला पाई, क्योंकि मुझे इस चीज़ का अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे भी ये चीज़ होने वाली है। तो ये चीज़ वही, ये हेलो। नहीं है, ये नहीं है। नंबर नोट करो आपका, मैं अपने भैया के लिए दे रहा हूँ, नोट कराओ। आप पहले बैठ तो जाओ, बाद में नोट कर लेते हैं। अरे भैया इन मेडिकल वाले को पेमेंट देने मेरे को, तभी बोल रहा हूँ आपसे, नहीं नहीं बोलता इनकी से कुछ दवाइयाँ ली है मैंने, तभी बोल रहा हूँ, नोट कराओ। मेडिकल वाले को पेमेंट करना है आपको? हाँ जी भैया, तभी बोल रहा हूँ मैं आपके लिए भी 2000 डला रहा हूँ, 1000 मेरे लिए रिटर्न कर देना। अच्छा, हाँ तो मैं आ नोट जाता हूँ उधर, मैं पेमेंट कर देता हूँ मेडिकल वाले को। कौन सा मेडिकल है? मैं आपको कंपनी से डला रहा हूँ, मेरे भैया डालेंगे, नंबर नोट कराओ। कंपनी से पेमेंट करेंगे? हाँ कंपनी से पेमेंट करेंगे, वे 2000 रुपये, आप 1000 रुपये आप रख लेना और 1000 रुपये मेरे लिए रिटर्न कर देना, मैंने को इनका पेमेंट कर दूंगा मैं। क्या नंबर है आपका, नोट कराओ। यार ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपका बहुत कंफ्यूजन कर रहा है मुझे। अरे यार भैया नंबर नोट कराओ ना। नंबर नोट कराने से क्या मतलब है यार, स्कैन आप स्कैनर पे कर देना सीधा। हाँ स्कैनर डालो मेरे व्हाट्सएप में, ओके। हेलो, हाँ मैं आपके व्हाट्सएप में हाई सेंड कर रहा हूँ, मेरे लिए स्कैनर डाल देना, ओके। ठीक है। हेलो हेलो। भैया, व्हाट्सएप में हाई आया होगा, चेक करो। हाँ ठीक है, आया हुआ है।
हाँ स्टैंड डाल दो इस नंबर पे। ओके हाँ तो मैं आपके पास आ जाता हूँ ना, पहले उसकी आपको ना पिकअप कर लेता हूँ, फिर नहीं आपको चला करा पाया देता था, बट बुकिंग रेंटल थी। 3:40 पे आई थी रेलवे स्टेशन पे, और मैं बैठा था यहाँ पे। उसके बाद मैं उसको कॉल कर रहा हूँ तो कॉल ही नहीं लग रहा है भाई, नॉट रीचेबल सीधा आ रहा है उस पर रिटर्न में। तो मैं सोचा, फिर मैंने व्हाट्सअप कॉलिंग किया उसको, वो भी नहीं लग रहा है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं भाई, लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, विद प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको। अब मैं इसको आपको सीधा सिंपल बता दूं ये क्या गेम है। मुंबई वाले के पास हुआ 3,000 रुपए की मांगनी कर रहा है, यहाँ पे 2,000 रुपए मुझे डलवा रहा है, वहां पे भी डाल, वो डाल देगा, वहां पे भी बोल रहा है मैं डाल दूंगा, आपको पे कर रहा हूँ। मतलब वो ड्राइवर को डाल सकता है और उसको काउंटर पे नहीं डाल सकता है, समझ गए ना आप। गूगल पे, पेटीएम मतलब तुमको कर सकता है, वहां पे नहीं कर सकता है। नेट बैंकिंग, वो वहां पे तो कोई छोटे मोटे अनपढ़ गंवारों का काम तो है नहीं भाई। ताज होटल में रुकना किसी अनपढ़ गंवार का काम नहीं है भाई। पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग आते हैं, बिजनेसमैन लोग आते हैं वहां पे, जो इसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है, वो लोग रुकते हैं वहां पे। ये छिचोड़ा 3,000 रुपये डालने की बोल बात करता है। इस भाई के कमेंट में क्या करना है आपको कमेंट करके बताना, ताकि आप सतर्क रहो हमेशा। ये जरूरी नहीं है कहाँ से होता है भाई, इंडिया के किसी भी कोने से बैठ के आप बुकिंग डला सकते हैं। और ये बंदा है ना भाई, दिल्ली साइड से ही है। इसकी लैंग्वेज के मुझे ये पता चलता है ये उधर साइड से है, क्योंकि इनकी हिंदी जो लैंग्वेज होती है ना वो अलग टाइप की होती है। तो वो चीज़ से अंदाजा लगता है ये उधर साइड के है, मतलब कहाँ से वो आइडेंटिटी मुझे नहीं मालूम, बट उधर से ही है। तो मेरे पास जो बुकिंग आई थी उसमें आर्मी का जो आर्मी मैन है उसका किसी बंदे का पिक्चर्स कहीं से ले लेते हैं ये लोग। और पिक्चर्स तो आप सब जानते ही है, नॉर्मली होता है, कहीं से भी आप उठा सकते हो। और अपने उसके अंदर लोगों के अंदर लगा लेते हैं ये, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि ये जो बंदा है वो सही है, उस पर ट्रस्ट कर जाते हैं और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। ये चीज़ आप जान लो दोस्तों, अगर आप नए हैं, फ्रेशर हैं, बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर हैं, और आप चाहे कितने भी पुराने हो, आपने ये चीज़ें नहीं सुनी हो, तो ये चीज़ें देख लो और समझ लो। मैं काफ़ी सारे वीडियो, मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर, उसमें लोगों ने ज़्यादा ज़्यादा, एक बाइक हमारा अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अहमदाबाद में, ऑटो ड्राइवर है, रेपिडो के अंदर उसके साथ हुआ था भाई। 5,000 रुपये डला रहा था, 5,000 रुपये का गेम कर रहा था उसके साथ। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 लोगों ने उसको रीच किया। लोग इग्नोर करते हैं, इसके लिए फंसते हैं। और ये दिन में ट्राई करते हैं काफ़ी ज़्यादा, ताकि लोग एक दिन में, महीने में 15। तो दोस्तों ये क्या करते हैं ना, इनको 1-2 मुर्गा मिल ही जाता है पर डे के हिसाब से और महीने के हिसाब से इनके कितने पास ऐसा कुछ होते हैं। जहां भी दोस्तों आपको लगे ना कोई सामने से पेमेंट डलाने की बात कर रहा है या फिर देने की बात कर रहा है ना, कि आप दे देना कि मैं ले ले दूंगा, बाद में ले लूंगा, वहां पे पेमेंट करना है वहां पे कर दो। या फिर कभी देखा होगा आपने एयरपोर्ट में, वो मुझे काउंटर पे पैसे देने हैं, आप मुझे कर दो, वहां से आपको वापस मैं बाहर आ रहा हूँ तो आपको कर देता हूँ। तो ये चीजें है ना भाई, वहीं से आप आपकी चीजें है ना माइंड में खटक लेनी चाहिए और उस चीज को समझ लेना चाहिए, बाप लेना चाहिए। किसी भी जगह तुम्हारी गाड़ी में हो, कस्टमर कहाँ है कोई पता नहीं है भाई, जरूरी नहीं है वो इंडिया के किसी भी कोने पे बैठा है, आपको ऐसा लगेगा एयरपोर्ट के अंदर है या फिर रेलवे स्टेशन के अंदर है या फिर बस स्टैंड के अंदर है, वो आपसे पेमेंट गूगल पे करा रहा है, कुछ कुछ ने ले लिया है, बाद में आपको बाहर आने के बाद आपको करने वाला है। तो ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं होता भाई। जब तक उसको बोलने का भाई तू तेरे बाहर जहाँ आए ना वहां से बाहर आ जा, गाड़ी में आके बैठ जा, अपना जो थोपड़ा है ना वो दिखा जा, उसके बाद मैं तेरे साथ चलता हूँ, पेमेंट कर देता हूँ, फिर वो चीज होती है। बट मैं तो कहूंगा ना भाई, अपनी जेब से ना भाई 2 रुपए भी नहीं देने हैं। ठीक है, ओला उबर की बुकिंग है, कैंसिल कर देने की चलेगी, बट अपनी जेब से है ना भाई 2 रुपए पेड नहीं करना है किसी को भी। छुट्टे नहीं है, चेंज नहीं है, ये लेना वो लेना है भाई, तू तेरा तेरा मैटर, तू तेरा जाने, मेरे को कुछ मतलब नहीं है। मुझे तूने ओला बुक की है, उबर बुक की है, ओला वाले उबर वाले, जो पेमेंट बनेगी वही देना है, मैं अपने पास से कुछ देने वाला हूँ नहीं। अगर चलेगा तो, नहीं है तेरे पास बुकिंग कैंसिल कर, गुड बाय। सिंपल चीज समझ लो, ये चीज है ना क्लियर ही है भाई। कहीं से भी कोई भी, बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं, बंदा एयरपोर्ट के अंदर होता है, कहीं से भी बोलता है, वो बंदा भाई एयरपोर्ट के अंदर नहीं होता, ये चीज जान लो। ना रेलवे स्टेशन के अंदर होगा, ना ही बस स्टैंड के अंदर होगा, और पब्लिक इन्फॉर्मेशन में कहाँ पे आप ढूंढोगे। आप तो गूगल पे ऑनलाइन कर दोगे उसे, पर वो आप कहाँ, उसको कहाँ ढूंढोगे आप। किसी होटल के अंदर है, किसी बिल्डिंग के अंदर है, कहीं भी है, कहीं भी इग्नोर कर दो उस चीज को, बुकिंग करो, कैंसल और चले आओ वापस। सबसे सिंपल चीज, आपका कंटिन्यू कस्टमर है, डेली आता है डेली आ जाता है, तो वो चीज अलग है, आप उस पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप कंटिन्यू उसे पिकअप करते हैं, कहीं से घर से ले रहे हैं, तो आपने घर देखा है सारा कुछ। बट जो अनजान इंसान है ना, उसके ऊपर ट्रस्ट मत करो भाई, कभी मत करो, कभी भी, एनी वे टाइम। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, सारा कुछ मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखाया है विद प्रूफ। अगर अब भी आपकी आंखें ना खुले तो वो आपकी मर्जी है। बाकी ये चीजें है ना लोग शेयर करते हैं दूसरों को बचाने के लिए, समझ रहे ना, मेन पॉइंट यही है। तो आज वाला ब्लॉग है ना, आपने रीच नहीं किया और आज को शेयर नहीं किया, तो आप भी यार कम से कम थोड़ा सा दिल रखना,
ताकि जो लोग नए होते हैं उनके पास शेयर करना, उन चीज़ों को नॉलेज मिले उनको भी ये चीज़ों की, समझ रहे हैं ना, ताकि लोगों के अंदर है ना जागरूक एक वो आए, सोचने वाली फीलिंग कि इससे क्या होता है, हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। हम 400-500 रुपये एक मैक्सिमम, एक ड्राइवर कोई जॉब कर रहा है, किसी की गाड़ी चला रहा है, वो 500 रुपये पर डे पे चला रहा है, 2,000-3,000 रुपये उसने गड़बड़ी में भाड़े के चक्कर में लालच के अंदर उसने पेड कर दिए। मैं काफी सारे वीडियो के अंदर बोलता हूँ ना, एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा लालच आपको ले डूबता है। वो सिंपल सी चीज है, 100 बात की एक बात, लालच बहुत बुरी वाला है। तो इस चीज को समझो और जानो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ जो नए हैं, फ्रेशर हैं, जो नए आ रहे हैं, या फिर जो इस चीज के बारे में जानते नहीं नॉर्मल। काफी सारे भाई क्या सोचते हैं, ये इस चीज में फ्रॉड होता है, हमारे साथ ये चीज में फ्रॉड नहीं हो सकता। तो ओला उबर में भी फ्रॉड होता है, फ्रॉड करने वाले किसी भी चीज से फ्रॉड कर सकते हैं। आप सोच रहे हो स्कैनर सेंड करने से फ्रॉड नहीं होगा, स्कैनर सेंड, आपका जो मोबाइल का स्कैनर होता है, व्हाट्सअप का मतलब सॉरी, गूगल पे का, पेटीएम का जो भी स्कैनर होता है ना, उससे भी फ्रॉड होता है। आरबीआई खुद कहता है आप अपना स्कैनर किसी अनजान इंसान को शेयर ना करें, नोटिफिकेशन आते हैं आरबीआई की तरफ से। अब इतनी बड़ी आरबीआई, इतनी बड़ी संस्था गलत तो नहीं कहेगी ना किसी को। हर बैंक से ओटीपी नो शेयर, ये सब किसी अनजान इंसान के साथ ये चीज आप अपना शेयर ना करें, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। और खास करके तो इनको परखना है ना, तो 2 मिनट में आप परख लोगे इनको, इनकी किसी न किसी टॉपिक को आप पकड़ लोगे, वो आप जान जाओगे। जैसे कि मेरे जो 6 घंटे की रेंटल डाली ने, उसको नोट कराओ, नोट कराओ, इसकी एक ही रेट थी, ज्यादातर इसकी एक ही रेट है भाई, रेट कराओ, नोट कराओ, सॉरी, नंबर को नोट कराओ, इसी का एक ही है ना। तो ये जो लैंग्वेज है ना भाई, किस साइड की है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोनों लैंग्वेजें किस किस कहाँ पे मतलब मैच होती हैं। जो भी भाई अगर इस वीडियो को देख रहे हो और सुन रहे हो, ये जो दोनों लैंग्वेज है ना, कौन से स्टेट में मतलब यूज होती हैं, कौन सा सिटी है वहाँ पे ये दोनों लैंग्वेजें यूज होती है। तो कमेंट करके अगर किसी को समझ पड़े कि हाँ ये लैंग्वेज ये एरिया में सेट होती है, मैचिंग होती है, तो कमेंट करके जरूर बताना भाई। और आज का ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करना। क्योंकि दोस्तों मैं लेके आता रहता हूँ ओला उबर के रिकॉर्डिंग और कैब बिजनेस के रिकॉर्डिंग, जो भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो होती है वो अपलोड करता रहता हूँ, ताकि आप लोग कुछ सीख सकें और अपना काम बढ़ा सकें, और अपना जो माइंड टेंशन होता है ना वो कम कर सकें। आप कुछ लोग सीख लोगे, कुछ सीख लोगे, कुछ जान लोगे, उन चीज़ों को परख लोगे, तो आपके साथ परेशानियां नहीं होंगी। जो मुसीबतें होती हैं वो टल सकती हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे कोई रास्ता नहीं देखा हुआ होता है और अनजान रास्ते पे हम जाते हैं तो हिचकिचाने लगती है, कंटिन्यू उस रोड पे जाते हैं तो वो पूरा रास्ता देखा हुआ होता है, उस पे डर नहीं लगता है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होती है। इसी तरीके से अगर आप कुछ सीख लोगे, काम करने की प्लानिंग कर लोगे, सारा कुछ सीख लोगे, तो आपको तकलीफें नहीं होंगी। समझ रहे ना मेरी बात को। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं कंप्लीट करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, तो जय हिंद, जय दोस्तों।